लेकिन मैंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मैंने ये कहा कि आपके जो आदमी होंगे, जो जीतने वाले होंगे, उनकी मदद मैं करूँगा। अगर सबसे अहम भूमिका थी मुख्यमंत्री बनाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2005 में, तो वो कैप्टन अजय सिंह की थी। भूपी जिंदल ने, मैंने, राव इंद्रजीत ने, हरपाल सिंह ने, सरदार हरपाल सिंह होते थे। तो क्यों मदद की? आप लोग क्या चाहते थे भूपेंद्र हुड्डा की मदद? बस हमने कहा चेंज होना चाहिए। 2004 के अंदर जो है कर्नल राम सिंह जो है, फिर वो दोबारा से कांग्रेस में आ गए और वो 2004 के अंदर जो है वो मंत्री बन गए। और मैं जो है 2005 में मैं सीआरपी लीडर बन गया, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो थे उनको कहा गया कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ो। मैं डिप्टी लीडर था सीएलपी का, तो मैं ऑफिशिएटिंग सीआरपी लीडर बन गया। और फिर मेरे को बाद में नोटिफिकेशन करके मेरे को विपक्ष सीआरपी का लीडर मनोनीत किया सोनिया गांधी जी ने। और उस वक्त जो है टकराव हो गया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, भजनलाल बनेगा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेगा। तो मैंने जो है बीच का रास्ता रखा मैंने, लेकिन मैंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से मैंने ये कहा कि आपके जो आदमी होंगे, जो जीतने वाले होंगे, उनकी मदद मैं करूँगा और आपके जो अच्छे आदमी उनके टिकट नहीं कटने दूंगा। और जो वर्किंग कमेटी, जो हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, उसमें मैं और भजनलाल बैठे। हुड्डा साहब तो उसमें थे ही नहीं। अगर सबसे अहम भूमिका थी मुख्यमंत्री बनाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2005 में, तो वो कैप्टन अजय सिंह की थी। और जिस दिन उनको लीडर चुनाने आना था उससे एक दिन पहले मेरिडियन में मैं और मेरी वाइफ और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हम चारों बैठे हुए थे। मेरी वाइफ ने उनसे कहा कि आप हमें भूल जाएंगे जब आप मुख्यमंत्री बनेंगे, और आप जो है बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये वो। तो सीआरपी लीडर उनको चुन लिया गया। और मैंने जो है जब उनने ओथ ली, तो मेरा घर था 21 सेक्टर में, दिल्ली में, रेवाड़ी, चंडीगढ़, अच्छा चंडीगढ़ आप पंचकूला में 21 सेक्टर में। मैंने 11 एमएलए जो थे, जिनको 6 लोगों को तो मैंने टिकट डायरेक्ट दी थी। वो भजनलाल के कुछ तो इधर ही थे, जैसे कुछ जो है 5-6 भजनलाल जी से 11 एमएलए मैंने तोड़कर और हुड्डा साहब के अपने मकान पे चाय पिलाई, उनको मिलवाया। क्योंकि हाई कमांड ने यहाँ पर आई थी, यहाँ पर उन्होंने सबके व्यूज़ लिए और ये कहा कि जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट पे छोड़ते हैं। सोनिया गांधी जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को का नाम नामित कर दिया। और भजनलाल जो है करीबन 27-28 एमएलए को लेके अलग बैठ गए। 67 सीट आई थी हमारी, रिकॉर्ड है ये। वो उनकी तो 87 सीट आई है देवलाल की लोकदल में, लेकिन कांग्रेस की कभी भी 67 से ज़्यादा सीट आज तक कभी नहीं आई है। 57 1972 में आई थी, जब इंदिरा गांधी जी की वेव थी, जब मेरे फादर एमएलए बने थे। क्योंकि मैंने किसी भी जो जीतने वाला कैंडिडेट था उसकी टिकट नहीं काटी। ये कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें कहीं उस समय आई थी? सबसे ज्यादा सीटें हैं 67। और मेरे को फिर ये भजनलाल साहब बुरा नहीं माने कि उनके साथ हुआ क्या? नाराजगी तो काफी थी उनकी। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी रेस में था ना उस समय, तो सीएम वीरेंद्र सिंह रेस में नहीं थे, इतने नहीं थे। रेस में तो यही थे, वीरेंद्र सिंह तो कहीं रेस में नहीं थे। भजनलाल, लेकिन वीरेंद्र सिंह ने मदद करी हुड्डा साहब की। भूपी जिंदल ने, मैंने, राव इंद्रजीत ने, हरपाल सिंह ने, सरदार हरपाल सिंह होते थे। तो क्यों मदद की? आप लोग क्या चाहते थे भूपेंद्र हुड्डा की मदद? बस हमने कहा चेंज होना चाहिए। भजनलाल कई बार रह लिए थे। हुड्डा साहब ही क्यों? वो एरोगेंस आ गई थी भजनलाल जी में ना, बहुत ज्यादा।
और भूपेंद्र हुड्डा उस समय तक आप सब लोगों के वो मित्र थे वो आपके तो साथ। अरे भैया वो कुछ कोई मेरे हल्के के लोग कहते थे ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो क्या कर रहा है, भंजलाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मुख्यमंत्री उनका राजयोग था, बन गए मुख्यमंत्री। और मेरे को उन्होंने फिर महकमा दिया इरिगेशन, और साथ में दिया मेरे को इरिगेशन दिया, और साथ में मेरे को दिया उन्होंने महकमा रेवेन्यू का महकमा दिया, और पावरफुल मिनिस्टर बनाया मेरे को। और 3 साल तक बहुत बढ़िया चला हमारा काम। फिर थोड़े बहुत डिफरेंसेस तो हो ही जाते हैं, आपको पता है राजनीति में कोई हमेशा तो ना कोई किसी का पक्का मित्र है ना कोई दोस्त है। तो राव इंद्रजीत भी जो है, और फिर 2009 में मैं छठी बार एमएलए बना। अच्छा, इस दौरान जब आप वित्त मंत्री रहे, कुछ ऐसा भी था कि हुड्डा साहब ने आपसे वापस ले लिया था? वो बात वही मैं बता रहा हूँ। 2009 के अंदर जो है क्या हुआ कि एक मेंबर कमेटी, 3 मेंबर कमेटी बनाई। इसमें मोशिना की दुबई थी, एक HK हरि प्रसाद और पृथ्वीराज चौहान और अहमद पटेल भी थे वहाँ। इन्होंने ये बता भाई कौन बनेगा, क्योंकि जो हमारी जो सीट आई थी वो मात्र आई 40 सीट आई हमारी। 67 पे हम 40 पे आ गए। और क्योंकि सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो उन्होंने 5 तो इंडिपेंडेंट उठा लिए। और हजका से बातचीत चल रही थी, उनके पास 6 एमएलए थे। गोपाल कांडा ने उस समय मदद की हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हाँ, सरकार बनाने में। तो हाँ, गोपाल कांडा 2009 में हम कहें कि किंग मेकर की भूमिका में थे। नहीं वो अकेला नहीं था। हाँ, तो वो निर्दलियों को वो लेके भी आए। निर्दलीय, उसने भी साथ दिया। और भी लोग थे इंडिपेंडेंट, मुझे नाम याद नहीं है कौन कौन इंडिपेंडेंट थे। और 5 जो है हजका के लोग जो हैं वो हुड्डा साहब ने तोड़ लिए उनके पास। तो जब क्योंकि 40 सीट आ गई थी तो हाईकमांड इस बात से नाराज़ थी कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो मैं रेवाड़ी से गया सीधा, तो मुझे बोला जी वहाँ मीटिंग चल रही है, मैं वहाँ। तो हुड्डा साहब बाहर निकल रहे थे, मैं अंदर गया था। तो मेरे से कहने लगे भी किसको बनाया जाए। तो मुझे कुछ नहीं मालूम था कि मेरा नाम भी सीएम की रेस में है। 2009 में BK हरि प्रसाद जो है वो बैकवर्ड क्लास से हैं, उनने मेरा नाम वहाँ रखा हुआ था। तो मैं गया अंदर, मैंने कहा भाई 10 एमएलए हैं हुड्डा साहब के पास, और 3 दिन हो गए आप फैसला नहीं कर रहे हो, इन्हीं को बना दो। तो सब खड़े हो गए। 9 में फिर बन गए हुड्डा साहब। और मेरे कंधे पे हाथ रखा BK हरि प्रसाद ने, कहने लगा कैप्टन अजय सिंह तैने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली। मैंने कहा यार क्या हो गया। बोला आपका नाम। मैं कहा मुझे आप फ़ोन से बता देते तो मैं ये बात कहता ही नहीं। तो देखो राजयोग नहीं था हमारा, ना मुख्यमंत्री, हम उसको, मुझे फिर फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। फिर डिफरेंसेस होने से फाइनेंस का महकमा मेरे से ले लिया गया, मुझे पावर का महकमा दे दिया गया। फिर मैंने इस्तीफ़ा भी दिया एक बार, क्योंकि काफ़ी जो है, अब क्या बताऊं मैं, अब हिस्ट्री है तो सब जानते हैं। लेकिन इस 10 साल के पीरियड के अंदर रेवाड़ी में जो भी कुछ आज है वो मेरा बनाया हुआ है। चाहे वो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी पे हमारे डिफरेंसेस हुए, मैंने कहा हमारी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए,